हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। Hello everyone, good evening to all of you. Myself Ram Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT YouTube channel. लास्ट टाइम हमने हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेनिंग का कॉम्पोजिशन देखा था कि हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन कैसे बनता है और कितने टाइप के हेमेटोक्सिलिन हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम जो है हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन प्रोसीजर जो है HND स्टेनिंग का वो देखेंगे और साथ ही साथ उसका क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन और हमारे जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है और आपको टिश्यू में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कैसे दिखता है वो हमारे को देखना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये सारा जो था वो हमारा हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन के बारे में हमने पढ़ा था कि हेमेटोक्सिलिन कैसे बनता है, कहाँ से हमारे को प्राप्त होता है और साथ ही साथ इयोसिन के कॉम्पोजिशन क्या है वो सारे पढ़े थे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे हेमेटोक्सिलिन इयोसिन के प्रोसीजर को। ठीक है, हाँ जी, देखिए अब HND स्टेनिंग का हमारे को प्रोसीजर देखना है कि प्रोसीजर कैसे करते हैं। तो हमारे को क्या करना है, HND स्टेनिंग में पहले तो एम पढ़ना है कि हमारे को उसका ऑब्जेक्ट क्या है, किस लिए हम HND स्टेनिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने भी बायोप्सी के टिश्यूज होते हैं उनमें हमारे को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है उनको डिफरेंट कलर से स्टेन करके देखना होता है। ठीक है, डिजीज डायग्नोसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हमारा एम क्या होगा, द रूटीन स्टेनिंग यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इन द टिश्यू स्पेसिमेन, यानी कि आपके पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हमारे को एक स्टेनिंग यूज करनी होती है, वो आपके हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेन है। ठीक है, अब हमारे को देखना है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। इसके अंदर देखें तो हेमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन आर द प्रिंसिपल स्टेन यूज्ड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, यानी कि हमारे क्या होता है कि जो हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन जो है वो एक प्रिंसिपल स्टेन है, मतलब हमारे मोस्ट कॉमन स्टेनिंग है जो कि हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को स्टेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो आपके इनसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो एलम होता है वो आपका मॉर्डेंट की तरह काम करता है और हमने लास्ट टाइम बताया था कि एनायनिक कंडीशन होने की वजह से ये जो है आपके डाई डायरेक्टली बाइंड नहीं हो पाती, इसीलिए आप क्या करते हैं, मॉर्डेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो टिश्यू से इजीली बाइंड हो जाए और उसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलर दे सके। ठीक है, तो हमारे को क्या है कि मॉर्डेंट की तरह यूज होता है, जहां पर मेटोक्सिलिन के अंदर जहां पर एलम हमने ऐड किया है वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को स्टेन कर देगा लाइट ब्लू कलर से। ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस होगा वो लाइट ब्लू कलर से स्टेन हो जाता है और जो कि क्या होता है कि एसिड की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो सेल है उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे कि आपका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक काउंटर स्टेन का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, इयोसिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल डिफरेंशिएशन इज डन बाय ट्रीटिंग द टिश्यू विद द एसिड सॉल्यूशन, और अपन जो इयोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या करेगा, आपका फाइनल काउंटर स्टेन होगा। देखिए इसमें पहले एसिड सॉल्यूशन से अपन ने इसको ट्रीट कर लिया और काउंटर स्टेनिंग के तौर पर अपन ने क्या करा, इसको जो है इयोसिन सॉल्यूशन से वो कर लिया। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन से करने से क्या होगा कि जो आपका पर्टिकुलर सेल है वो आपका स्टेन हो जाएगा और एक्सेस स्टेन है वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एसिड सॉल्यूशन अपन जो यूज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर फिर इयोसिन से जब अपन काउंटर स्टेन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका जो इयोसिन है वो उसको साइटोप्लाज्म को पिंक कलर जो है दे देता है। ठीक है, तो आपको इयोसिन की वजह से आपको पिंक कलर मिलेगा, वहीं आपका हेमेटोक्सिलिन है वो क्या करेगा, आपको रेड कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमारे को रिक्वायरमेंट के अंदर कॉपलिन जार चाहिए जिसके अंदर आप स्टेनिंग सॉल्यूशन लेंगे, इसके अलावा कवर स्लिप चाहिए, डीपीएक्स चाहिए, इसके अलावा ड्रॉपिंग बोतल और फिल्टर पेपर की नीड होगी। और रिएजेंट के अंदर हमारे को एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन, अल्कोहल के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आपको यूज करने होंगे। साथ ही साथ हमारे को हेमेटोक्सिलिन और इयोसिन तो लेना ही है और आपको कवर स्लिप करने के लिए आपको डीपीएक्स की नीड रहेगी। देखिए इसका प्रोसीजर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन को डीपैराफिनाइज करना है, यानी कि जब अपन स्लाइड पर इस सेक्शन को लेते हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले जो है पैराफिन वैक्स जो है सराउंडिंग से हटाना होता है।
देन इसके बाद आप क्या करेंगे, उसको जेलिन से अच्छे से क्लियर कर लेंगे और अल्कोहल से उसको क्या करेंगे, जो है अलग अलग कंसेंट्रेशन के अल्कोहल यूज करके उसको क्या करेंगे, आप स्लाइड को गीला कर लेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, ये स्लाइड जो है आपको हेमेटोक्सिलिन से क्या करना है, इसको स्टेन करना है। आपको 10 to 15 मिनट के लिए आपको हेमेटोक्सिलिन के अंदर रखना है। देखिए इसमें क्या होता है कि हेमेटोक्सिलिन अगर आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो आपको जो है कम टाइम लगेगा स्टेन लेने के अंदर, और अगर आपका जो है हेमेटोक्सिलिन सॉल्यूशन थोड़ा पुराना है तो हमारे को थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए उसको रखना पड़ता है, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, इसको जो है वाटर से वॉश कर लोगे। देन वाटर से वॉश करने के बाद आपको क्या करना होता है, ईओसिन सॉल्यूशन के अंदर आपको 30 सेकंड के लिए रखना होगा, ठीक है। देन इसके बाद 30 सेकंड के लिए रखने के बाद ईओसिन से निकाल करके फिर आप क्या करेंगे, 3 चेंज अल्कोहल के करेंगे, यानी कि आपको 3 अलग अलग जार होंगे जिसके अंदर आपको 70%, 90% और 100% अल्कोहल दिया होगा, ठीक है। तो आप हर जार के अंदर अराउंड अराउंड मैं कहूँ तो 2 से 3 डिप या फिर आप बोलेंगे 5 डिप जो है आप क्या करें, ठीक है। और इस तरीके से आप अलग अलग अल्कोहल सॉल्यूशन में रखने के बाद देन उसके बाद आप उसको जाइलिन से क्लियर कर लेंगे। और जाइलिन से क्लियर करने के बाद आप क्या करोगे, जो स्लाइड है उसको आप एक फिल्टर पेपर पर रखो ताकि वो अच्छे से जो है वाटर उसका निकल जाए, उसका जो जाइलिन है और उसका जो कंटेंट है वो आपका निकल जाए और पूरी तरीके से स्लाइड क्या है, सूख जाए। और ड्राई होने के बाद आप क्या करोगे, स्लाइड को जो है कवर स्लिप की हेल्प से जो है डीपीएक्स के द्वारा उसको क्या कर दोगे, माउंट कर दोगे, ठीक है। तो ये माउंटिंग का प्रोसीजर हो गया। देन इसके बाद आपके जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखोगे तो उसके अंदर 100x के अंदर ऑयल एमल्सन में हमारे को देखना होता है। और 100x में देखिए आप 100x के अंदर जब स्लाइड को देखेंगे तो आपको जो न्यूक्लियस है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा और वहीं साइटोप्लाज्म जो है वो आपको पिंक कलर का दिखाई देगा और आरबीसी जो प्रेजेंट होती है वो आपको रेड कलर की दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोसीजर रहा है हेमेटोक्सिलिन और ईओसिन का। आपके बुक्स के अंदर इसमें कई सारे स्टेप ऐड कर दिए जाते हैं बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अपन जब करेंगे तो नॉर्मली यही होता है। इसमें क्या आपके जो है हो सकता है कि कहीं पर आपको कंसंट्रेशन डिफरेंट मिले, बट ये है कि आपके जो रूटीन प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सब जगह आपको इसी तरीके से एचएनडी स्टेनिंग परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें, बुक के जो मेथड दे रखे हैं उनसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इसके बाद आप जो है इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। ये इसमें कुछ एक स्लाइड दिखाई गई है एचएनडी स्टेनिंग की, जिसमें आप न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये कुछ एक डिफरेंट टिश्यूज़ की स्लाइड्स हैं।